नमस्कार, आपका बात 25 में स्वागत है। तो बात 25 में हम इस देश में एक महान और बहुत ही चर्चा में रहने वाले कंट्रोवर्शियल अभिनेता की बात कर लेते हैं। और वो अभिनेता करीब करीब 10 से 12 साल से बहुत ही दुखी हैं, बहुत ही परेशान हैं। अब वो दुखी और परेशान क्यों हैं कि उनके जो साथी लोग हैं, जो लेफ्ट लिबरल तथाकथित, देखिए लेफ्ट लिबरल तो कुछ होता नहीं। ये जो विश्लेषण है कि लेफ्ट है वो लिबरल है, वो बिल्कुल ही गलत है। क्योंकि लेफ्ट सबसे ज़्यादा इलिबरल है, सबसे ज़्यादा रिजिड है, सबसे ज़्यादा डॉगमेटिक है। और भी किसी भी, और उसके आगे जाके किसी भी समस्या के समाधान का हिस्सा भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में कहीं नहीं रहे हैं अब तक। तो इतिहास में कोई इक्का दुक्का होगा, कुछ बोल दो, कुछ ज्ञानी लोग बोल देंगे कि चिली में ये हुआ था और वेनेजुएला में यूं यूं हुआ था और फला फला पेरिस कम्यून में पता नहीं क्या हुआ था, तो वो एक अलग बात है। तो ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग, उसके लिए बिल्कुल यह तिलचट्टा ब्रिगेड और जो है वो टुकड़े टुकड़े गैंग, ये जो ये समूह है, इसका सही इसका मतलब इसकी सही विश्लेषण है, उसकी सही पहचान हम कह सकते हैं। अब ये क्या है कि नसरुद्दीन शाह खुद को विश्व का सबसे महान अभिनेता मानता है। भाई कोई भी मान सकता है। और दूसरों को, चाहे अमिताभ बच्चन हो, चाहे राजेश खन्ना हो, और चाहे वो दूसरे लोग हों, उन सबको ये घटिया एक्टर बताता है। तो इसका मतलब यह है कि बहुत ही कुंठित किस्म का आदमी है। और उनको नज़दीक से जानने पहचानने वाले, उनके साथ एनएसडी में पढ़े हुए और उसके बाद के अंदर जाकर के फिल्मों में काम करने वाले जो अनुपम खेर हैं, उन्होंने इनके बारे में, क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ें जानते होंगे और दूसरे लोग भी जानते हैं, तो ये तो बातें सुनी सुनाई तो नहीं है, सामने कई बार आ चुकी हैं। तो अनुपम खेर ने जो अभी पिछले दिनों इन्होंने जो भी गाली गलौज किया और उसको चमचा, मतलब अनुपम खेर को चमचा बताया। वो चमचा क्या है? क्योंकि वो अगर अभी सरकारकार मोदी जी का जो भी कोई समर्थन करे तो वो चमचा है। और मोदी जी का और बीजेपी का और अब की सरकार का कोई अगर बिना अर्थहीन, आधारहीन, अमर्यादित टिप्पणी करे, गाली गलौज करे, तो वो महान आदमी है, वो लिबरल है, वो बहुत बड़ा, जिसको कहते हैं कि विद्वान है, सबसे बड़ा दुनिया को उदार आदमी है। तो उदार आदमी वो है जो कि कुंठित है मुख्य रूप से। और उन्होंने ये बताया कि कई लोगों ने भी बताया कि ये कुछ पदार्थों का सेवन करते हैं और कहते हैं कि जिस तरह से व्यक्ति जो उसकी उम्र बढ़ती है तो उसके चेहरे पे, एक इनके रिश्तेदार हैं वही बता रहे थे, वकील हैं बड़े, और यूट्यूब पे भी कई बड़े बहुत ही रोचक तरीके से अपनी बात रखते हैं। उनके रिश्तेदार हैं, शायद ये नसीर भाई का कज़न है। तो उन्होंने कहा कि ये आदमी जो है ये पूरी तरह से जो है ये बड़बोला है, बहुत ही अहंकारी है और अलोकतांत्रिक है। और इनकी कई और समस्या है। भाई इनकी समस्या वही है जो कि टुकड़े टुकड़े गैंग की समस्याएं हैं। तो ये लगातार मोदी जी को टारगेट करते रहते हैं और उसका कोई, जो भी कुछ देश में इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो रहा है, जो कि डिफेंस के क्षेत्र में काम हो रहा है, जो भी डिजिटल एक तरह से मतलब पूरा अमूल चूल परिवर्तन कर दिया, किस तरह से लोग काम करें, किस तरह से लोग व्यापार करें, किस तरह से लोग जो है वो छोटे छोटे से लेकर कर बड़े पेमेंट करें। भाई यही तो है ना कि ऑक्सफोर्ड में पढ़े हुए लोग कह रहे थे कि एक रिक्शा वाला और एक सब्जी बेचने वाली मालन, वो कैसे जो है वो मोबाइल से पेमेंट करेगी। आज कर रहे हैं ना लोग, आज रिक्शा वाला भी कर रहा है और क्या कहते हैं, छोटी छोटी दुकान वाले भी कर रहे हैं और बड़ी दुकान वाले भी कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा जो परिवर्तन आया है देखिए दुनिया में, वो किसी भी इस आइडियोलॉजी से नहीं आया है,
ये समाजवाद है, अगर ये वामपंथ है। इन्होंने सिर्फ सत्ताएं बदली हैं और जिन सत्ताओं को उन्होंने अपदस्थ किया है उससे अधिक क्रूर, उससे अधिक जो है वो घोर तानाशाह किस्म के लोगों को बताया है। अब बताइए कि प्रजातंत्र में आपको कोई बदलाव करना है तो उसका तो सीधा सा रास्ता है कि जो भी सरकार है यानी कि नेता हैं या कि प्रधानमंत्री हैं उनकी कमियां बताइए और ये बताइए कि वो फला फला काम कैसे बेहतर कर सकते थे। भाई मेक इन इंडिया की बुराई करने वाले ये कहते हैं कि मेक इन इंडिया फेल हो गया, लेकिन मेक इन इंडिया ने क्या क्या कर लिया है ये भी अभी अंतरिक्ष के क्षेत्र में जो भारत ने नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं उससे, और रक्षा और डिफेंस के क्षेत्र में और रक्षा उपकरणों के निर्माण के क्षेत्र में बहुत सारी चीज़ें जो है वो ऑपरेशन सिंदूर ना ऑपरेशन सिंदूर से कितना लोगों को दुराव है, उससे कितना झंझट है, मुख्य रूप से टुकड़े टुकड़े लोगों को, और ये जो चर्चा ब्रिगेड है इनके लोगों को राव है। भाई इसके अंदर कलाकार, कवि, लेखक, पेंटर ये क्या है? भाई ये अपना काम करें ना करें, यानी कि इन लोगों ने अपने एजेंडा के लिए, राजनीतिक एजेंडा के लिए अपने क्षेत्र का उपमान किया है, उसका दुरुपयोग किया है और मतलब उसको एक औजार की तरह से अपने आइडियोलॉजी के विस्तार के लिए काम किया है। तो ये किसने किया? ये टुकड़े टुकड़े गैंग, टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग, ISI और 2-4 और कई संस्थान हैं, उनका हमेशा मर जा मोदी उनका मुख्य रहा। अभी क्यों मर जाए? आप में दम है तो आप सत्ता से हटा दीजिए। आपको जनता से वोट नहीं मिलते 2-3%, लेकिन जिनको मेजॉरिटी से वो चुनाव चल रहे हैं, तो यानी कि देखिए किसी भी वामपंथी का, मैं बार बार निवेदन करता हूँ, किसी भी वामपंथी का जिसका विश्वास है कि ये दुनिया जो है वो लगातार चलते, निरंतर चलते खूनी वर्ग संघर्ष से बदलेगी, अला और फला किस्म के तानाशाहों से बदलेगी, और जो है वो वर्ग संघर्ष हमेशा एक निरंतर है, संसद में कुछ नहीं होगा, सब सड़कों पे खूनी लड़ाई से तय होगा। तो ये हैं कौन लोग? ये वही तो लोग हैं ना जो कि अधिकारी डॉक्ट्रिन के अनुसार में वही है ना, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। इसकी जड़ कहाँ है? क्योंकि ये जो नसीर भाई का जो लगातार मोदी जी को बुरा भला कहने का, गाली देने का जो एक लगातार जो ये कथावाचक हैं, मतलब गाली लगातार देते रहते हैं, तो भाई अगर आपको बदलाव करना है तो गाली देने से तो काम नहीं चलेगा। और फिर आधार आपके पास कुछ है नहीं, आप ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, ना आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी में परिवर्तनों की बात कर रहे हैं, ना आप मेक इन इंडिया आपको समझ में आता है ना। और दूसरी बात यह है, देखिए साहब, ये नसीर भाई या कोई भी जो ये टुकड़े टुकड़े गैंग है, इसकी कृपा से प्रधानमंत्री कोई नहीं बना है। पहले का ज़माना अलग था कि कुछ लोग डिफ़ॉल्ट से जीत जाते थे, कुछ लोग डिफ़ॉल्ट से जीत जाते थे, यानी कि स्वतः ही परिस्थितियों के कारण जीत जाते थे और डिफ़ॉल्ट से ही हार जाते थे। स्वतः परिस्थितियाँ बनती थी, विपक्ष कोई था नहीं। तो देश की जब स्वतंत्रता हुई थी तब कौन सा विपक्ष था? किस तरह से जो है वो सत्ताधीन लोगों ने एक प्रजातंत्र के शैशव काल में उसे परिवार तंत्र में बदल दिया। ये तो हमारे सामने है ना, किस तरह से अपने रिश्तेदारों और अपने मित्रों को बड़ी बड़ी पोजीशन दे दी जिसके लिए वो डिजर्व भी नहीं करते थे। किस तरह से माओवादी किस्म के लोगों को, चीन की पूजा करने वाले लोगों को जो है वो सरकारी तंत्र में घुसा दिया गया। किस तरह से अपने दोस्त के रिश्तेदारों और बच्चों को एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट दे दी गई। तो ये जो एक लगातार चलती हुई जो ऊटपटांग श्रृंखला है, जो कि डेमोक्रेट यानी कि प्रजातांत्रिक मूल्यों सिद्धांतों के विपरीत है, उन लोगों का साथ में खड़े हुए हैं श्रीमान कुंठित अभिनेता नसीरुद्दीन शाह। ये अपने साथ के अपने पुराने और अपने से उन सबको बड़ी ही बदतमीजी से बात करते रहे हैं, उनको गाली गलौज करते रहे हैं। तो इनके साथियों ने ये कहा है कि इसका कारण ये है कि ये कुछ पदार्थों का सेवन करते हैं और उन पदार्थों के सेवन से
बहुत सारे लोग और भी कई लोग हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि कुछ विशिष्ट पदार्थों का सेवन करने से उनकी सोचने समझने की, निर्णय लेने की और बातचीत करने की जो क्षमता है वो कभी विकसित ही नहीं हुई। अब ये एक्टर हैं तो देखिए लफाज तरीके के संवाद बोलना तो इनको अच्छी तरह से आता है, लेकिन ये किसी भी एक उस पर सिर्फ भाई आपको सेकुलरिज्म का ढोंग कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ जो रिलीजियस इंटॉलरेंस तो पता नहीं कब से नहीं है, 100 साल से पहले से नहीं है। भाई देश का विभाजन जिन कारणों से हुआ वो कारण तो आज भी मौजूद है ना। और फिर उसके बाद में आप इस देश की संस्कृति का लगातार अपमान करते चले जाओगे, कई तरीके से करते चले जाओगे, तो उसके कारण उसको छोड़ थोड़ी दिया जाएगा। तो ये एक विशिष्ट किस्म की व्याधि है, एक बीमारी है जिसके अंदर तथाकथित जो है वो तथाकथित या लिबरल, अपने आप को लेफ्ट लिबरल तो है ही नहीं, वो टुकड़े टुकड़े गैंग है और जो कि तिन चट्टा गिरोह है उसके साथ खड़े हुए हैं नसीर भाई। वो कह रहा अत्याचार हो रहा, किस पे अत्याचार हो रहा है? फिर नसीर भाई ने देश के लिए किया क्या है? प्रधानमंत्री, उनकी कृपा से प्रधानमंत्री बने नहीं हैं, उनके कारण बहुत सारे उन्होंने अमूलचूल परिवर्तन किए हैं। देश में कई तरह का नवाचार हुआ है, इनोवेशन हुए हैं जो कि पहले नहीं होते थे। जो कि पोर्ट का जो अब जो जिस तरह से विकास हो रहा है वो पहले क्यों नहीं हुआ? क्योंकि समाजवाद का सांप हमारे इस देश के गले में पड़ा हुआ था, आज तक पड़ा हुआ है, पहले से थोड़ा सुषुप्त हुआ है, लेकिन हर देश, हर दिशा के अंदर, हर गति को वो धीमा करता है, वो समाजवाद का सांप है। क्योंकि देश के विभिन्न जो क्षेत्र हैं जो कि निर्णय लेते हैं या कि जो है वो सलाह देते हैं या कि आकलन करते हैं, वहाँ पे वो सारे लोग हैं, वो चाहे पत्रकार हों, बड़े बड़े लेखक हों, कवि हों, पेंटर हों, एक्टर हों, अब ये एक्टर ही तो हैं। तो ये बिना किसी कारण लगातार जो है वो एक निर्वाचित और पूरी दुनिया में जिनका सम्मान किया जाता है उस प्रधानमंत्री को पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, मतलब। और फिर ये क्या बोलते हैं भाई, ये तिलचट्टों के जो प्रदर्शन चल रहा है, ऊधम चल रहा है, उसमें किस तरह की गालियाँ लगातार दी जाती हैं। भाई आप किसी को ये थोड़ी कह सकते हो कि फलाना मर जाए, आपका विरोधी मर जाए। क्या वामपंथियों के तो वायलेंस, यानी कि देखिए शाब्दिक हिंसा और शारीरिक हिंसा और सामूहिक हिंसा वो उनका मुख्य हथियार हमेशा रहा है और उसी हथियार का एक पार्ट है, ये अपने आप को बनाया है और इनकी मजबूरी भी है। तो नसीर भाई को ये मालूम नहीं है कि देश के करोड़ों लोग के जीवन में परिवर्तन सरकार बदलने के कारण जो मोदी जी ने नई तरीके से काम किए हैं उसका है, इनको तो समझ ही नहीं है क्योंकि विशेष पदार्थों का सेवन करते हैं। और ये सब जानी पहचानी बात है, ये कह दें पलट कह के मैं नहीं करता या अपना जो है वो करवा दें। बहुत सारे लोगों को घर मिला है, कितने गाँव में बिजली पहुंची है और गरीब लोगों को बैंक खाता मिला है, पहले क्यों नहीं मिला? गैस मिली है, जीवन की सुरक्षा मिली है और इंफ्रास्ट्रक्चर में एक आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। तो जो कि प्रधानमंत्री मोदी ने किया है उसका 1% नहीं, 1000वां हिस्सा भी इन महाशय ने नहीं किया है। भाई आप एक अभिनेता ही तो हो, दूसरों के बताए हुए डायलॉग बोलते हो। ठीक है, आप कोई फिल्म देखते हो तो आप जो है वो आपको जाने पहचाने हो, लोग आपको मानते हैं, आप पॉपुलर हो, फेमस हो, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप हर उस चीज़ में ज्ञान बांटने लगेंगे जिसके बारे में आपको हवा तक नहीं है। मतलब कोई बिना गरिमा की बातें ये कर रहे हैं। मतलब आप ये देखिए कि उस चिलचट्टा विरोध में किस तरह के लोग आ रहे हैं और कि वहाँ पे छात्र हैं, छात्र तो है नहीं। भाई छात्र कोई ना कोई भटकते हुए आ गए, कम से कम वो छात्र नहीं है। इस देश में छात्र, किसान, मजदूर, उन सब के बारे में 50 तरह की जो है ना उनको होली का वो बना रखा है। भाई हर छात्र वास्तव में छात्र नहीं है, छात्र होने का बहुत सारे नाटक कर रहे हैं। इसी तरह से किसान भी अपना काम कर रहा है, उसको मिल रहा है, व्यापारी को गाली पड़ेगी, उद्योगपति को गाली पड़ेगी। तो उसी गालीबाजी के क्रम का ही एक हथियार है, एक औजार है नसीर भाई, जो कि लगातार जब से सरकार बदली है 2014 में,
तब से यह इनकी और भी बहुत सारी बातें हैं, उन पे तो कभी अलग बात करेंगे, लेकिन अभी जो इनकी गाली गलौज का रखा है, जो एक निरंतर एक श्रृंखला चली है, इनके चेहरों को देखिए कितना गुस्सा है, किस बात का गुस्सा है भाई। और तुम ऐसी क्या, तुम एक अभिनेता हो, लोग तुमको पहचानते हैं, और तुम जो है वो करण थापर वगैरह के साथ बैठ करके कुछ भी बकवास कर सकते हो, लेकिन तुम ये बकवास कर रहे हो, इसका मतलब ये है ना कि तानाशाह नहीं है। तानाशाही तो तुमने सुनी है, साथ तानाशाही देखी नहीं है। तानाशाही कभी देखने को मिल जाएगी, कोई ना कोई गड़बड़ करो तब पता लगेगा। अभी तक तो हमने बातचीत की एक कुंठित और एक जो उत्पाती और विशेष पदार्थों का सेवन करने वाले, जो है वो गाली गलौज करने वाले नसीर भाई के बारे में, जिनको बड़ी दिक्कत है। 2014 के बाद तो उनको शायद खाना पीना भूल गए हैं, पदार्थों का अलग सेवन कर रहे होंगे, उससे कुछ शांति मिलती होगी, लेकिन फिर भी उन पदार्थों के सेवन करने से, जो इन पदार्थों के सेवन करते हैं उसके बारे में हम लोग जान समझ सकते हैं कि वो कर क्या रहे हैं। तो हमें आशा है कि ये बातचीत आपको पसंद आई होगी। तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें, लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। हम आपसे फिर मिलेंगे बात 25 की अगली बात में। धन्यवाद, नमस्कार।